दोस्तों, मैं मुकेश सिराधना। हमारे YouTube चैनल MK एजुकेटर पर आपका स्वागत है। हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं मैथ्स का। हमारा टॉपिक चल रहा है कार्य और समय, जिनके कुछ क्वेश्चंस हमने पीछे की क्लास में कर लिए हैं। आज की क्लास में हम नए क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखिए, आज की क्लास की मैं शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 10 आदमी और 18 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में कर देते हैं। तो बताओ कि 15 आदमी 13 लड़के मिलकर दोगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि 10 आदमी और 18 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं और 15 आदमी 13 लड़के मिलकर यदि दोगुने कार्य है उसको कितने दिन में वो समाप्त कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए 10 आदमी को मैं एम से नोट कर रहा हूं, यानी मैन। तो 10 आदमी कितने दिन काम करेंगे? 15 दिन काम करेंगे। वैसे ही 18 आदमी यानी 18 लड़के यानी बी बॉय, तो 18 लड़के 15 दिन काम करेंगे, यानी कि दोनों का काम बराबर होगा। ये क्या है? टोटल काम है, यानी पूरा काम। और ये भी क्या है? पूरा काम है, पूरा काम। यानी कि जो टोटल काम है वो 10 आदमी 15 दिन करेंगे तो ये काम हो गया, और 18 लड़के 15 दिन करेंगे तो ये कुल कार्य हो गए। ये दोनों क्या है? बराबर है। अब देखिए यहां से क्या निकालेंगे हम, यानी कि आदमी और लड़कों का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 10m गुणा 15 बराबर 18b गुणा 15, यानी 15 से 15 कैंसिल हो गया। यहां से देखिए इससे 2 से काटेंगे तो 9 बार, ये 2 5, तो क्या हो गया? 5m, इधर हो गया 9b, यानी कि m बटे b हो गया 9/5। यानी कि जो आदमी है उनका तो अनुपात आया 9 और लड़के का अनुपात आया 5। तो ये हम यहाँ रख देंगे। यहाँ रखने के बाद में हमें कुल कार्य का पता चल जाएगा कि कितना काम है टोटल। तो देखिए किसी भी इसमें रख दो या इसमें रख दो, दोनों में सेम ही आना है आंसर। देखिए 18 कितना है यहाँ से? 5, तो 5 इंटू 15। अब देखिए 18 पंजू 90 गुणा 15। अब देखो 90 को 15 से गुणा करेंगे तो देखो 15 9 135, एक बिंदु ये लगा देंगे तो कुल कार्य कितना हो गया? 1350 हो गया। यानी टोटल कार्य कितना है? 1350 है। अब हमें क्या करना है? 15 आदमी और 13 लड़के मिलकर दोगुने कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए 15 आदमी प्लस 13 लड़के, तो देखिए 15 आदमी और 13 लड़कों का जो काम होगा वो कितना होगा? देखो 15 इंटू 9 प्लस 13 इंटू 5, तो देखो 15 नामा 135 प्लस 13 पंजो 65। 135 में 65 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 200 हो गया। तो दोनों मिलकर 200 काम करेंगे, लेकिन बोल रहे हैं कि दोगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ये देखो इनको 2 से गुणा कर देंगे, दोगुना कार्य हो जाएगा। ये a गुना कार्य है, 2 गुना कार्य के लिए इसको 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया? 13 दूनी 26, 2700। कितना हो गया टोटल काम? 2700 हो गया। यानी कि पहले टोटल कार्य 1350 था, लेकिन इसको 2 गुना कार्य करना है तो 2 से गुणा कर दिया तो ये कितना आ गया? 2700 आ गया। और देखो ये दोनों मिलकर 200 काम करते हैं एक दिन में, तो कितने दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। देखिए 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, 27 में 2 का भाग देंगे तो कितना आंसर आ गया? 13.5 दिन। तो 13.5 दिन में वो दोगुने कार्य को समाप्त कर लेंगे। देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूं। देखिए 10 आदमी गुणा, यानी 15 दिन में कर रहे हैं तो 15 से गुणा कर दिया। इधर देखिए 18 लड़के 15 दिन काम करेंगे तो 15 से गुणा हो गया। ये क्या हो गया? टोटल काम हो गया। ये टोटल काम हो गया। अब देखो टोटल काम करने के लिए यहाँ या तो बी का मान चाहिए या फिर एम का मान चाहिए। तो एम और बी का मान के लिए इन दोनों का अनुपात हमने निकाल लिया। यहाँ पे किसी एक में रख दो, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो वो टोटल काम आ गया। कितना आ गया? 1350 आ गया। लेकिन पर्सन में क्या दे रखा है कि दोगुना कार्य करना है, तो दोगुना के लिए इसको 2 से गुणा कर दिया, ये आ गया 2700
टोटल काम आ गया। और इधर इन दोनों को एक दिन का निकालेंगे तो कितना आया, 200 आ गया। 2700 में 200 को भाग दिया तो 13.5 दिन आ गई। तो 13.5 दिन में वो दोगुने कार्य को समाप्त कर लेंगे। समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन पे। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि 10 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, उसी कार्य को 10 औरत 6 दिन में करती है, ये सब मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो 10 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं और 6 औरत उसी कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं। दोनों को मिला के यानी 10 आदमी और 10 औरत को मिला के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यह हमें याद करना है। देखिए सबसे पहले 10 आदमी को मैंने मैन एम से लिख दिया। 10 आदमी कितने दिन काम करेंगे, 12 दिन काम करेंगे, तो वो काम कंप्लीट कर लेंगे। उसी प्रकार देखिए उसी कार्य को यानी कार्य वही है 10 औरत यानी कि वो मैं डब्ल्यू से लिख दिया मैंने। 10 औरत 6 दिन करती है काम, तो वो काम पूरा हो जाता है। यानी पूरा काम, ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम, इसका मतलब दोनों काम क्या है, बराबर है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से एम और डब्ल्यू का अनुपात निकलेगा। ये एम का मान और डब्ल्यू का मान ये निकल जाएगा, तो वो रख देंगे। देखिए तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। इसका मतलब एम 12, इसको काट दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 2 एम बराबर 1 डब्ल्यू। तो एम बटे डब्ल्यू का मान क्या आ गया, 2/1, यानी कि 1/, इसका एम और डब्ल्यू का मान क्या आ गया, एम का मान देखिए एम बटे डब्ल्यू बराबर 1/2, यानी 1/2, यानी एम हो गया 1 और डब्ल्यू हो गया 2। अब इसमें रख दो, यहां रखोगे 10 इंटू डब्ल्यू का मान कितना है 2 प्लस नहीं सॉरी इंटू 6, तो 10 दूनी 20 और 20 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 120। इसका मतलब टोटल काम कितना है 120 है। या तो इसमें रख लो या इसमें रखो। इसमें रखोगे तो 10 इंटू एम का मान कितना 1 इंटू 12, तो इसको करेंगे तो 120 आएगा। ये क्या है, कुल काम है, कुल काम। तो टोटल काम कितना हुआ 120 हो गया है। अब देखिए क्या याद करना है हमें, ये सब मिलकर मतलब कि 10 आदमी और 10 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। यानी कि 10 आदमी प्लस 10 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो 10 एम का मान कितना है 1 प्लस 10 इंटू डब्ल्यू का मान 2 है, तो 10 एकम 10 प्लस 10 दूनी 20। इसका मतलब एक दिन में दोनों मिलकर 30 काम को कर लेंगे। टोटल काम कितना है 120, यानी टोटल काम 120 करना है, दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 30 काम कर लेंगे। 120 काम को करने के लिए कितने दिन चाहिए, 4 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 4 दिन होगा। देखिए वो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 4 दिन में पूरा कर लेंगे। समझ में आया होगा। देखो सिंपल है, पहले जो दे रखा है उन दोनों कामों को बराबर कर लो, वहां से डब्ल्यू एम का मान निकाल लिया और वो इसमें रख दिया। टोटल काम में एक दिन का काम का भाग दे दिया तो दिनों की संख्या हमें प्राप्त हो गई। अब हम चलते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन पे। 3 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि ए बी सी साथ साथ प्रतिदिन 300 रुपए कमाते हैं, जबकि ए और सी साथ साथ 188 रुपए कमाते हैं, तथा बी और सी साथ साथ 152 रुपए कमाते हैं, तो सी की दैनिक कमाई ज्ञात करें। यह हमें ज्ञात करना है। यानी ए बी और सी तीनों मिलकर प्रतिदिन 300 रुपए कमाते हैं, और देखिए ए और सी मिलकर कितने रुपए कमाते हैं, 188 रुपए कमाते हैं, और बी प्लस सी मिलके 152 रुपए कमाते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि सी की दैनिक कमाई कितनी है। देखिए यहां से इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ए प्लस, देखो ए प्लस
बी प्लस सी, यानी को इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो a प्लस बी प्लस सी 2 बार हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी सी यहाँ भी सी है, तो 2 बार सी आ गया। इनका जोड़ करेंगे 0 4 3, यानी कि 340 हो गया। इनका योग कितना हो गया? 340 हो गया। अब देखिए प्रश्न में दे रखा है कि तीनों की जो कमाई कितनी है? 300 प्लस सी बराबर 340, तो यहां से सी का मान कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो उसकी प्रतिदिन की जो कमाई है वो 40 रुपए होगी, यानी ये 300 यहाँ से घट जाएंगे तो सी का मान कितना आ गया? 40 रुपए आ गया। तो सी की जो दैनिक कमाई है वो कितनी आई? 40 रुपए होगी। इसका राइट आंसर देखिए, इसमें ए बी सी तीनों का दे रखा है और यहाँ पे 2 का दे रखा है, तो इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का मान हमें यहाँ से रख देंगे 300, सी बच गया 1 और 340 इनका टोटल दे रखा है, तो सी का मान आ गया 40 रुपए, इसकी प्रतिदिन की कमाई हो गई। अब देखिए हम चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर देते हैं, तो बताओ 2 आदमी, 8 औरत और 8 लड़के कितने दिन में कर लेंगे? यानी कि एक आदमी और एक औरत और एक लड़का किसी कार्य को करते हैं और वो आदमी का 20 दिन में, औरत 30 दिन में और वो लड़का 60 दिन में करता है। बताओ कि 2 आदमी, 8 औरत और 8 लड़के मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक आदमी यानी कि एक एम कितने दिन में? 20 दिन में कर देता है, पूरा काम कर देता है। एक औरत यानी एक डब्ल्यू इंटू 30 दिन में कर रही है, और एक लड़का यानी एक बी इंटू 60, यानी कि ये बराबर है सब, क्योंकि वो लड़का जितना जो टोटल काम है उसको 60 दिन में पूरा कर देता है, जितना काम है उसको 30 दिन में औरत पूरा कर देती है, और जितना काम है उसको 20 दिन में एक आदमी पूरा कर देता है। इसका मतलब ये तीनों काम क्या है? टोटल काम है, यानी कि कुल काम है, तो ये बराबर है। अब देखिए यहां से हमें क्या ज्ञात करना है? इनका अनुपात निकालेंगे। देखो इसको जब बंद करेंगे, एम का मान ज्ञात करेंगे, सबसे पहले एक बार इसको छोटा कर देते हैं। देखो बिंदु से बिंदु तीनों में बराबर है तो तीनों में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? यहाँ से यहाँ बचेगा 2m, यहाँ बचेगा 3w, यहाँ बचेगा 6b। अब देखिए हमें m का मान ज्ञात करना है, तो m को बंद कर लेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 6 तिया 18। वैसे ही w का मान ज्ञात करेंगे, w को बंद कर देंगे, ये कितना हुआ? 6 दूनी 12। वैसे ही b को ज्ञात करने के लिए इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो b बराबर 3 दूनी 6। अब देखिए इसका अनुपात निकाल लेंगे, यानी कि ये एक बार कट गया, 6 से काटेंगे तो ये 2 बार, ये 3 बार। इसका मतलब m का मान कितना? 3, w का मान 2, b का मान 1 हो गया। अब देखिए प्रश्न में दे रखा है कि 2 आदमी, यानी एक बार टोटल काम देख लेते हैं, टोटल काम कितना होगा? देखिए 1 इंटू b का मान कितना है? 1 है, तो 1 इंटू 16, तो ये कितना हो गया? 60। ये 60 क्या है? कुल काम है। टोटल काम कितना है? 60 काम। अब देखिए इस कुल काम को 2 आदमी, 2m प्लस 8 औरत प्लस 8 लड़की, ये मिलकर करना है, तो वो कितने दिन में कर लेंगे? देखिए एक दिन का काम निकालेंगे तो 2 इंटू एम का मान क्या है? 3 प्लस 8 इंटू डब्ल्यू का मान है 2 प्लस 8 इंटू बी का मान है 1। अब देखिए इसको गुणा किया, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 प्लस 8 एकम 8, तो ये कितना आ गया? 8 या 24, 800 की 32। कितना काम हो गया? 32। सॉरी ये कितना है? देखो 6 है, तो देखो 8, 24 और 6 कितने हो गई? 30 हो गई।
टोटल कितना हो गया, 30 हो गया। तो देखो एक दिन में तीनों मिलकर 30 काम को कर रहे हैं, टोटल काम कितना है, 60 काम। तो देखिए कुल काम में कुल काम बटे एक दिन का काम भाग दे देंगे। देखिए टोटल काम कितना है, 60 है, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 30 काम कर रहे हैं। इसका मतलब वो 2 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। जब तीनों साथ मिलकर करेंगे, कैसे कैसे कि 2 लड़के होने चाहिए, 8 औरतें होनी चाहिए और 8 लड़के होंगे, तो उस टोटल काम को 2 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो देखिए आज की क्लास में हमने जो टाइम एंड वर्क के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने सोल्व किए हैं। अगली क्लास में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।